है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। एक बेहद ही लोकप्रिय और संजीदा गीत। इस गाने को सुनकर आप सबके दिलों में जो भाव अपने देश के लिए उमड़ते हैं, ठीक वैसे ही भाव हमारे आज के मेहमान के दिल में कांसबहाल के लिए आते हैं। क्या आप मान सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के 54 साल 54 ईयर्स कांसबहाल में रहने के बाद आपके जहन में कांसबहाल के लिए रोमानियत ना हो? और इन्हीं कारणों से इंटरव्यू के दौरान वे भावुक भी हो उठते हैं। मैं बलजीत सिंह, आपका आज का होस्ट, आपको मिलवाने लिए चलता हूँ एक कर्मयोगी, सरल हृदय और ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग रखने वाले हमारे आज के मेहमान से। आइए मिलकर तालियों से उनका स्वागत कर दें, श्री अशोक कुमार प्रसाद। कांसबहाल रेडियो में अशोक प्रसाद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो अशोक भाई, मैं स्कूल के दिनों को चलता हूँ। स्कूल में आप मुझसे 1 साल सीनियर रहे हैं, भी रही है। और आपसे अब ये पहला सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपका जो परिवार, पिताजी वगैरह थे, वो आप कांसबहाल में कहाँ से आए, कब आए और कैसे आना हुआ, बताइए। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय यीशु और अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अशोक कुमार प्रसाद, सन ऑफ लेट श्री रामाधर प्रसाद, तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना कांसबहाल का कुछ अनुभव शेयर कर सकूं। अरे नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। मेरे पिता श्री रामाधर प्रसाद जी ब्रजराज नगर से 1963 में कांसबहाल आए थे। ब्रजराज नगर जो कि पेपर प्लांट नगरी उड़ीसा का था। ब्रजराज नगर से बहुत लोग कांसबहाल के उत्मल फैक्ट्री में ज्वाइन किए थे जी। मेरे दादाजी लोग ब्रजराज नगर में बहुत दिनों से थे जी, और वे लोग इलेक्ट्रिकल के काम के भी जानकारी थे। मेरे पिताजी वहीं पे इलेक्ट्रिकल काम से सीखे और ब्रजराज नगर में जो कि एक सिनेमा हॉल था, वहाँ पर भी 16 mm फिल्म प्रोजेक्शन भी करते थे। गुड। मैं 5 वर्ष की अवस्था में अपने परिवार के साथ कांसबहाल 1964 में आया था। मेरे पिताजी को कंपनी का क्वार्टर ESI डिस्पेंसरी के पीछे वाला मिल गया था जी। ओके, तो ये तो हमारा तो ये तो हमारा बैकग्राउंड हुआ। ठीक है। तो उस वक्त आप लोग अंजलि दीदी थे, आप, अशोक भाई, दिलीप, ये सारे बच्चे थे कांसबहाल में उस वक्त, आप जितने भाई बहन? हाँ। हम लोग 6 भाई बहन थे, 3 बहन 3 भाई। हाँ। ओके, मुझे याद है, सबके नाम भी याद है, मैं बाद में आपको तो और हम लोग उस समय जब आए थे तो हम लोग मेरे कजिन भाई थे किशोर कुमार शर्मा, उनके पिताजी का नाम लेट श्री राम सकल शर्मा जी थे जी। उनके घर हम सबसे पहले रुके। फिर 1-2 दिन बाद हमको कंपनी का क्वार्टर भी मिल गया पिताजी को, तो फिर हम लोग अपने घर में शिफ्ट कर गए थे। तो अशोक भाई, आपने जैसा बताया कि आप लोग ब्रजराज नगर से आए थे, तो कुछ दिन पहले मैं सतीश शर्मा जी से बात कर रहा था। उनके पिताजी भी ब्रजराज नगर पेपर मिल से ही जब वहाँ स्ट्राइक हुए थे तो ये कांसबहाल आ गए थे। तो करीब 1963-64 के आसपास ही आपका परिवार, हमारा परिवार, सारे कांसबहाल में आए। ठीक बोले आप। ठीक है। तो उसके बाद में आपके जो स्कूलिंग, कॉलेज और कांसबहाल वर्क्स में आपका जो ज्वाइनिंग है, उसके बारे में मुझे कुछ बताइए।
हाँ हाँ। मैंने सतीश भाई साहब का इंटरव्यू पूरा मतलब बहुत ध्यान से सुना था जी। और वो तो हमारे बड़े भाई थे और वे लोग हमारे मार्गदर्शक थे जी। जिन्होंने आगे हमको मतलब पढ़ने के रास्ते बताए, खेलने कूदने में उनका साथ था। बिल्कुल। तो उस जमाने की बात करें तो उस समय 2 स्कूल थे, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि नॉर्थ कॉलोनी में था और दूसरा हिंदी मीडियम स्कूल जो कि क्वार्टर में चला करता था, जो पार्क के पास ओल्ड मार्केट के पीछे था। हाँ। वहीं पे मुझे एक क्लास में भर्ती करवा दिया गया जी। फिर बाद में वो स्कूल आज के इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने जो LIC क्वार्टर थे जिसमें 8 क्वार्टर हुआ करते थे, वहाँ पे वो शिफ्ट कर दिया गया 16 स्ट्रीट में, 16 स्ट्रीट के फर्स्ट टाइम में। जी राइट। हाँ। तो मैं वहाँ पे 8 क्लास तक पढ़ाई की। फिर हमारे जो सीनियर स्टूडेंट थे जैसे कि सुखबीर सिंह हुए, कलविंदर सिंह हुए, सतीश शर्मा जी हुए और आपका राजेश शर्मा, इकबाल मलिक, वे लोग फिर वहाँ से पढ़ाई खत्म करके गुरु नानक खालसा हाई स्कूल राउरकेला चले गए जो कि स्टेशन के पास है। जी हाँ, जी है ना। तो उसके बाद हम लोग भी ने पढ़ाई करके वहीं पे हम लोगों ने एडमिशन लिया। फिर है ना, फिर वहाँ पे हम लोगों ने 9 क्लास से 11 तक पढ़ाई की और मैंने मैट्रिकुलेशन 1976 में खत्म किया। फिर वो जैसा कि सतीश भाई थे बड़े भाई हमारे, तो वो राजगंगपुर कॉलेज में कॉमर्स पढ़ाई करते थे, तो मैंने भी मैट्रिक करने बाद उसी राजगंगपुर कॉलेज में ज्वाइन किया 1976 में। 1976 से 1980 तक मेरा कॉमर्स खत्म हो गया और सतीश भाई के जानकारी में होने के कारण हमारा रैगिंग भी नहीं हुआ था और उनसे मार्गदर्शन हमेशा प्राय मिलते रहा और बचपन में उनके साथ खेलना कूदना भी बहुत हुआ, उनके भाई लोगों के साथ में, तो बहुत ही अच्छा लगता था उस जमाने में। कांसवाल में तो जो भी पारंपरिक खेल होते थे जैसे हॉकी खेलना, लट्टू खेलना, पतंग उड़ाना वगैरह वगैरह, वो सब हम लोगों ने मिलजुल। हाँ अशोक भाई, फिर उसके बाद में लासन एंड टूर में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई? शायद उस टाइम में उत्पल हुआ करता था ये। मैंने ग्रेजुएशन 1980 में कर लिया था और उसी साल मैंने उत्पल फैक्ट्री में इंटरव्यू दिया और समय समय पे उत्पल फैक्ट्री अपने मतलब कॉमर्स स्टूडेंट को लेते थे, मतलब अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जी। तो हर एक साल प्राय एम्प्लॉय सन या तो बाहर के लोगों को इंटरव्यू करते थे और सुटेबल कैंडिडेट को वो लोग रखते थे वो लोग। तो मैंने भी इंटरव्यू दिया और मेरा भी सिलेक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। और मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे और भी साथी थे उस समय, वो लोग अकाउंट्स में ज्वाइन किए, मैं ज्वाइन किया जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में। और मेरे सबसे पहले बॉस थे स्वर्गीय श्री S मुरलीदास जी। जो मेरे बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे, मेरे बहुत अच्छे अच्छे बॉस थे। उन्होंने मुझे अच्छा ऑफिस काम सिखाया, एटिकेट सिखाया और बहुत ही अच्छा मतलब बॉस थे मेरे। और किसी अपने कलीग को याद करते हैं? मेरे बहुत सारे बॉस थे, मतलब मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि मुरलीदास जी और यू माथुर जी, उसके बाद उमाकांत पटनायक, सुबीर महांती, लेफ्टिनेंट कर्नल सिंह और मेरे अकाउंट्स के मैनेजर साहब थे, वो भी ब्रजानगर से आए थे, श्री अमलेंदु कुमार दास। ओके। है ना। और भी बहुत सारे कलीग हैं जिनका वो मतलब मैं आभारी रहूंगा समय हमेशा। सभी का नाम तो यहाँ पे कोट नहीं कर सकते हैं। तो जिनके मार्गदर्शन से मैं बहुत आगे बढ़ा हूँ मैं। और मैं 1980 से लेके 98 तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में था। उसके बाद 1998 में मेरा ट्रांसफर हो गया अकाउंट्स में। जी। है ना। अच्छा। तो इस तरह फिर मैं आगे बढ़ते गया और 2016 अप्रैल में मेरा रिटायरमेंट हुआ। 1 साल का एक्सटेंशन मिला मुझे। ठीक है। तो 2017 में फिर फाइनली आप रिटायर हुए, तो उसके बाद में फिर आपने कांसवाल छोड़ दिया? हाँ, मैंने कांसवाल छोड़ा 2017 में।
17 और यहाँ हम लोग जून 2017 में आ गए। मैंने एक घर खरीद लिया था और पिताजी का घर अलग था, मैंने एक घर खरीद लिया यहाँ पे आके। और फिर यहाँ पे एंगेजमेंट रहने के लिए मैं एक शॉप में भी अकाउंटेंट के कम कैशियर हूँ तब तभी से, और टाइम अच्छा पास हो जाता है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ। जी अशोक भाई, आप अभी बीच में जिक्र कर रहे थे कि आपके पिताजी ब्रजराज नगर में भी वो 16mm का प्रोजेक्टर चलाते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि कांसवाल में ओपन एयर थिएटर जो था वो एक बहुत ही बड़ा एक पड़ाव था हमारा, एक बहुत ही बड़ा मनोरंजन का स्थल था। तो वहाँ जो हमारा पिक्चर चलाता था उसका नाम किंडो हुआ करता था। हाँ जी हाँ। तो किंडो महाशय तो किंडो थे, तो कभी कभी किंडो जी अपनी मस्त रूप में आ जाते थे। हाँ, और हाँ। उनको दिक्कत होती थी वो 16mm का प्रोजेक्टर चलाने के लिए। तो फिर आपके पिताजी को बकायदा लाया जाता था और पिताजी आपके बहुत अच्छी तरह से 16mm का प्रोजेक्टर चलाते थे। तो ये जो उनका जो ये कौशल्य था, ये आप बता रहे हैं कि उनके पास पहले से था ब्रजराज नगर से, सही बोल रहा हूँ ना मैं? जरूर 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 जरूर। चलो बहुत बहुत पिताजी तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी कांसवाल वासी उनको धन्यवाद करते हैं उसके लिए भी। अशोक भाई मुझे ये बताइए कि कांसवाल हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह और महत्व रखता है। तो आपके जीवन में कांसवाल का क्या महत्व है, बताइए। आपके व्यक्तित्व में आपके जीवन को कांसवाल ने कैसे संभाला? कांसवाल में मैंने 54 इयर्स गुजारा, मोर देन हाफ डिकेड। 54 हाफ सेंचुरी, 54 ईयर। यस यस यस, मानता हूं। और उन सुनहरे वर्षों को मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरे बचपन के दोस्त, सर्विस के समय के कलीग्स, फ्रेंड्स और सीनियर्स जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया, मेरे को हमेशा कोऑपरेशन उनसे मिला ना। और मैं कांसवाल का जो कॉलोनी वगैरह था उसका परिवेश आपको वो उनका भी सहयोग रहा होगा। हाँ ओके। और मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कांसवाल कभी छोड़ कर ना जाऊं। मेरे पेरेंट्स यहाँ छत्तीसगढ़ साल 2 साल में आते थे, मेरे भाई बहन लोग भी आते थे। मैं खाली वहाँ अकेला रह जाता था। मैं बोलता था नहीं, मैं कांसवाल छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा मैं। अरे वाह, है ना। इतना अच्छा लगता था मेरे को। और मैं तो, आप लोगों ने केसरी फिल्म देखा होगा, है ना, जिसमें कि अक्षय कुमार जी का गाना था, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन करके खिल जावा। जी हाँ, जी हाँ। है ना, इतनी सी है आरजू। कांसवाल के लिए मैं यही एक मेरा तमन्ना था कि मैं भी चाहता था कि कांसवाल में बस जाऊं। अरे वाह। लेकिन मेरे पिताजी लोग वयस्क हो गए थे, तो उनका भी रिक्वायरमेंट था कि यहाँ पे आ जाऊं मैं। है ना। तो फिर भी मेरा लगाव कांसवाल के प्रति है, मैं तो जाता ही रहता हूँ मैं। और ये लॉकडाउन के चलते मैं जा नहीं सक रहा हूँ मैं, है ना। और वहाँ पे जो हमने गुजारे हैं वर्ष, वो तो मैं कभी भूल सकता है। यहाँ के लोगों को तो हम प्राय बताते ही रहते हैं। और मेरे बच्चे लोग वहाँ पढ़ाई किए, मेरे मिसेस को भी उस जगह अच्छा लगता था। और वो भी बताती यहाँ के लोगों की वो जगह हम कभी भूल सकते नहीं है। बचपन में हम लोगों ने मतलब जंगल, झाड़, पहाड़, झरना सब जगह घूमे हैं। तो वहाँ की सुंदरता तो हम बयान नहीं कर सकते। और मैं तो ज्यादा ही वहाँ पे मतलब पहाड़ों में घुमा हूँ। मेरे को लगता नहीं कि मेरे और भी कोई दोस्त इतना पहाड़ घूमे हूँ जितना मैं घुमा हूँ अपने दोस्तों के साथ में, आदिवासी दोस्तों के साथ में। है ना। तो बहुत ही मतलब मैं मिस करता हूँ कांसवाल को, कभी भूल सकता नहीं। और मैं बहुत ही सेंटिमेंटल हूँ, सेंटिमेंटल पर्सन हूँ। तो मैं तो मतलब इतना लगाव था मेरा कि क्या बताऊँ मैं। मैं समझ पाता हूँ। मेरे को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है कांसवाल वासियों से, कांसवाल के लोगों से। बिल्कुल। हाँ अशोक भाई, मैं आपको कई वर्षों से जानता हूँ। जिक्र हो रहा था आपके परिवार के बारे में, तो मुझे शायद याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिएगा, शायद अमलाई से आपका परिवार आता था, जो अमलाई है सज नहीं? हाँ ठीक है ना। मेरे दादाजी ब्रजराज नगर से अमलाई चले गए थे। वहाँ के जो मतलब फैक्ट्री के जो जीएम थे वो उनको वहाँ ले गए। वहाँ पे बिरला फैक्ट्री का नया फैक्ट्री खोला अमलाई में।
तो मेरे दादाजी इलेक्ट्रिकल के बहुत अच्छे जानकार थे, बड़े बड़े मोटर्स वगैरह रिपेयरिंग वगैरह करते थे। तो वहाँ पे वो उनको ले गया, वो वहाँ पे उनको बसाया वो। तो उसी समय उनको घर का एक आदमी जाया था, तो मेरे छोटे भाई दिलीप को वो ले गया, वो गोद ले लिया वो, मतलब वो थोड़ा मतलब करने के लिए। तो मेरे दादाजी फिर वहाँ से रिटायर हुए, फिर वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टरशिप उनको मिल गया। तो मेरा छोटा भाई को वो पूरा काम देखते थे वो, है ना। तो वहाँ भी अपना अमलाई में बहुत दिन समय गुजरा। वो मेरा छोटा भाई और मेरे दादाजी थे वहाँ पे। तो वही अमलाई जो है, मुझे आपके मुंह से ही मैंने कभी सुना था, और ये अमलाई जो शब्द है वो बड़ा प्यारा सा लगता है मुझे, ऐसा मलाई कोफ्ता ऐसा लगता है, तो इसलिए मुझे याद है। हाँ, वो भी मैंने अमलाई भी जो है कांसबाल का सेटअप है पूरा वहाँ पे भी। अच्छा। वहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, वहाँ पे भी क्वार्टर्स है, वहाँ पे भी आज पूरा कंडेम हो गया है, मतलब जैसा कि हमारे कांसबाल मतलब क्वार्टर्स और खाली है, वहाँ भी ऐसे ही हो गए हैं। ओके। वो भी फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो रही है। अच्छा अशोक भाई, आप जिक्र कर रहे थे आप फिलहाल अभी रायपुर में हैं, तो अभी आपके परिवार में कौन कौन है, और थोड़ा सा अपनी आज की जिंदगी के बारे में हमें बताइए। हाँ, मेरे परिवार में अभी मैं हूँ, मेरी धर्मपत्नी है और मेरे दोनों बच्चे हैं, और दोनों बच्चे इंजीनियर हैं और लोग काम करते हैं पूना में। और मैं और मिसेस यहाँ अकेले रहते हैं, और मेरी माँ साथ में रहती है, जो कि 80 साल के हो गई अभी। अरे वाह। और मेरे पिताजी 3 साल पहले गुजर गए, है ना। अदरवाइज तो वो बहुत ही अच्छा समय चल रहा था हमारा। और 2000 जून में हम लोग यहाँ पे आ गए थे। तो उसके बाद मैंने सितंबर में एक बड़ा शॉप है यहाँ पे होलसेलिंग का, जो कि आपका रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, गिफ्ट आइटम सब डील करती है। मैं वहाँ पे कैशियर का अकाउंटेंट हूँ। तो अच्छा समय गुजर जाता है। मेरा ड्यूटी चालू होता है 11 से रात को 9 बजे तक में। तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, और सबसे पहले मैं चाहता था कि मेरा समय कटे करके। बिल्कुल। तो आराम से देखते देखते 4-5 साल गुजर गया है। और यहाँ रायपुर में सभी चीज सस्ते, खाना पीना, रहना, घर खरीदना वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगता। और लोग बहुत ही सिंपल है, कोई यहाँ फीलिंग बाजी नहीं है। यहाँ दूसरे स्टेट के लोग भी आके बहुत ही उन्नति कर रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे बिजनेस सीखना है तो लोगों को आके सीखना चाहिए, बिजनेस यहाँ कैसा होता है। बिल्कुल। मैंने पैसा हवा मुड़ रहा है, लोग पैसे में सो रहे हैं। ऐसा मैंने ऐसे जगह देखे हैं जो कि बड़े बड़े हॉल, मतलब नोटों के बोरों से भरती है। और सारा काम यहाँ पे हवाला से होता है, 2 नंबरी काम से होता है। और ये लोग मतलब पैसे टैक्स देते नहीं है, पैसे टैक्स चोरी करते हैं, बहुत ये करते हैं। और वैसे लोग सोशल काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। और मेरे मिसेस यहाँ के भी सोशल काम में एंगेज होगी, वो भी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अरे वाह। और वो मैंने बीजेपी की लेडीज विंग की एक्टिव मेंबर है। बहुत बढ़िया। और वो एक्स चीफ मिनिस्टर डॉक्टर रमन सिंह से भी मिली है। और नेक्स्ट जो उनके थे डॉक्टर मतलब अग्रवाल जी हैं, उनके साथ हमारा उठना बैठना जान पहचान भी है। बहुत बढ़िया। तो रायपुर आप बता रहे थे, रायपुर एक हैपनिंग शहर है, वहाँ बहुत एक्टिविटीज है, और चूंकि रायपुर छत्तीसगढ़ इलाका पड़ता है तो लोग वहाँ के सीधे साधे हैं, ये जग जाहिर है। तो आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूँ इस बात से लिए। अशोक जी, आपसे काफी प्रेम रहा है। आप हालांकि मेरे से एक साल सीनियर हैं, फिर भी हम लोग दोस्त के जैसे ही रहे हैं। जरूर ये बहुत अच्छी बात है। ये हम लोग तो उस जमाने को कभी नहीं भूल सकते, कभी सीनियर जूनियर इस टाइप का रहा नहीं। तो अशोक भाई, मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछता हूँ कि जैसे कांसबाल में ना कई सारे अशोक हुआ करते थे। जैसे एक अशोक होता था, वो फुटबॉल खेलता था, तो अशोक हम लोग अशोक फुटबॉलर बोलते थे, है ना। एक अशोक आपके साथ में बॉडी बिल्डिंग करता था, तो उसको अशोक बॉडी बिल्डर हम लोग बोलते थे। ठीक याद कर रहे हैं। तो आपको अशोक हम लोग बोलते थे कि अशोक मामा बोल देते थे, अभी भी आपको पता होगा। तो ये जो मामा का खिता है आपको, ये कैसे मिला आपको याद है क्या ये? ये बताइए। एक अशोक कुमार और भी होता था, जो कि त्रिनाथ मंदिर के पास में जो बड़गाछ था, वहीं पे एक अशोक कुमार मिस्त्री हुआ करता था, मोटू सा था, वही फुटबॉल खेलता था। वही फुटबॉल खेलता था। जी हाँ, वही फुटबॉल खेलता था। मैं उस जमाने को याद कर रहा हूँ, जब मैं 3 क्लास में था। तो उस समय एक उड़िया में एक चैप्टर था, एक लेसन था,
उसमें लिखा था कि अशोक करो मामू घरो तालचेर, है ना। ये पाठ हम लोग को पढ़ाया था मेरे इक्का सर थे एक, जो कि बाद में मिलिट्री में चले गए थे वो। राइट है ना। तभी से उस समय से मेरे क्लासमेट लोग मुझे मामू मामू बोलना चालू किए, मामा मामू बोलना चालू किए। और देन आई बिकेम ए यूनिवर्सल मामा। तो मैंने कभी बुरा नहीं माना उस बात को, एकदम है ना। एकदम हम लोग आज भी आपको बड़े आराम से ग्रुप में भी कभी कभी आपको मैं मामा बोल देता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही मुझे एक किस्सा याद आ रहा था, आपको याद होगा हमारे स्कूल में जो विज्ञान के एक शिक्षक थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो बजरंगबली मिश्रा के कुछ रिश्तेदार लगते थे। हाँ, मिश्रा सर बोलते थे कि उन्होंने शायद लगता है, याद है मेरे को। हाँ, तो वो भी ऐसे खिताब देने में एक्सपर्ट थे। आपको याद होगा सोनालाल गुप्ता होता था हमारे साथ में। तो वो जब दौड़ नहीं पाता था तो वो सबसे पीछे रह जाता था। तो उसको बोलते थे, अरे तुम क्या टीटी का जैसे पीछे रह जाता। तो उसका नाम सोनालाल गुप्ता टीटी बढ़ गया था। वो एक टीटीई के जैसे ही हुआ था। तो बचपन की यादें हैं, बड़ी प्यारी यादें हैं। अच्छा लगा आपसे शेयर करके। अशोक भाई, अगर वक्त की पाबंदी न होती तो मैं काफी देर तक आपसे डिस्कस करते रहा था। जरूर जी। हाँ, मुझे ये आपसे आखिरी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि मुझे बताइए, ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई विचार आपके मन में आता है जो आपके कांसबाल के जितने साथी हैं उनको आप देना चाहते हैं? बताइए। अंत में मैं सभी सुनने वालों को यही छोटी सलाह देना चाहता हूँ, आप जहाँ भी रहे अपने परिवार की देख रेख अच्छी से करें। जहाँ पर काम करते हो पूरी लगन से, मेहनत से और ईमानदारी से करें। ये आपको जीवन में बहुत कुछ देगा। मैंने जो वर्ष कांगड़ा में गुजारा है वह मैं और मेरे बच्चे, मेरे पिताजी मेरे बच्चे, मेरे पत्नियों को कभी नहीं भूल सकते हम उस कांगवाल को। बिल्कुल हमेशा यही बात मैं करते हैं। 54 वर्ष में हमने उड़ीसा के कल्चर को सीखा, खूब खान पान, रहना आदि वगैरह सीखा है। तो हम वो उड़ीसा को कभी भूल सकते नहीं हम। उड़ीसा मतलब कांगवाल में बहुत ही मिक्स्ड कल्चर था और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुनहरे दिन गुजरे हमारे। मतलब हमारे जहन में तो वही हमेशा है। इतने साफ सुथरा जगह से आए हैं, इतने अच्छे जगह से आए, इतने अच्छे लोगों से मिल के आए हैं। तो अशोक भाई, इससे पहले कि आपसे मैं विदा लूं, मुझे पता नहीं है कि आपकी बड़ी बहन अंजलि दीदी, आप हैं, फिर उससे छोटा दिलीप हुआ करता था। दिलीप के बारे में आपने बताया, वो दादाजी के पास है। फिर अजय था, मीरा थी आपकी बहन। तो ये सब जहाँ भी हो, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग 6 भाई बहन में मेरे से मझले छोटा भाई जो दिलीप था, जो अमलाई में था, वो 4-5 साल पहले किडनी फेलियर से गुजर गया। अदरवाइज हम लोग सभी सलामत हैं। मेरे 2 बहन राजनांदगांव में अंजलि और मंजू बोल के रहते हैं। अच्छा। और मीरा की शादी नागपुर में हुई है। बहुत बढ़िया। और अजय और मैं यहीं पे हैं, रायपुर में। बहुत अच्छा। तो बड़ा अच्छा लगता है बचपन के जो नाम है दोबारा सुन के और उनके बारे में जान के। मैं अशोक भाई आपसे विदा लेना चाहूंगा, और आपको विदा लेने के पहले कांसबाल रेडियो की टीम की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभेच्छा आपके साथ है। आप जो भी करें लाइफ में, आपको भगवान उसमें तरक्की दे, उसमें बरकत दे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। मैं भी आपको लोगों सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। थैंक यू। गुड नाइट। बाय। और इसके साथ ही वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कांसबाल रेडियो, कांसबाल यादें। जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, जो आप या शायद आप भी हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।